हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता तो सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो चलो दोस्त, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने तुम लोगों को पोलिनेशन बता दिया था। क्या बता दिया था दोस्त? पोलिनेशन के बारे में बता दिया था। जरा एक बार दोबारा बता दो, पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या एक्चुअली में एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर मेल गैमेट्स हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अच्छा सुनो, मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों के दोनों इमोटाइल होते हैं, है ना। इमोटाइल होते हैं तो इनको ट्रांसफर कराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा और उनको हम कहते हैं पोलिनेशन के एजेंट। हाँ, ये जो एजेंट है पोलिनेशन के, वो इसके पोलिनेशन को कराएंगे। या मैं बोलूं एजेंट की जगह पोलिनेटर्स। एजेंट की जगह मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, पोलिनेटर्स, है ना। ये वो लोग हैं जो इस प्रोसेस को करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्त, पोलिनेशन जो करवाने के लिए जो एजेंट्स है हमारे, प्लांट दो तरीके के एजेंट्स को यूज करता है। प्लांट्स दो तरीके के एजेंट्स को यूज करता है। सिंपल सा है, बढ़िया है आज का लेक्चर। और इसी लेक्चर से मैं बता रहा हूं, इस साल सवाल आया था नीट 2024 के अंदर, ठीक है। तो वो भी आपको पता लगेगा कहां से आया था। एनसीईआरटी की लाइन थी, बाहर से कुछ भी नहीं था। देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि तो प्लांट्स है हमारे, वो दो तरीके के एजेंट्स यूज करते हैं, है ना। एक है एबायोटिक एजेंट और एक है दोस्त बायोटिक एजेंट, ठीक है। सर ये बायोटिक और एबायोटिक क्या है? अबे नमूनो, अगर तुमने हमसे ये पूछा कि एबायोटिक और बायोटिक क्या है ना, तो ऐसा लाफा मारेंगे। क्यों? क्योंकि यार बचपन में पढ़ते थे यार इसको, एबायोटिक बायोटिक, है ना। और अभी भी नहीं पता तो ऐसे करो, एक ढक्कन लो, ढक्कन में चुल्लू भर पानी लो और उसमें कोशिश करो कि तुम डूब जाओ, ठीक है। चलो इधर देखो, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मतलब ऐसे एजेंट्स जो क्या होंगे, लिविंग होंगे, और एबायोटिक ऐसे एजेंट्स जो क्या होंगे भाई, नॉन लिविंग होंगे। अरे बोलो, है ना। बायोटिक ऐसे एजेंट्स होंगे जो लिविंग होंगे और एबायोटिक ऐसे एजेंट्स होंगे जो नॉन लिविंग होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, मेजॉरिटी कह रहा हूं, मैक्सिमम प्लांट्स जो कोशिश करती है कि मुझे कैसा पॉलिनेटर मिले, ऐसा पॉलिनेटर मिले जो कि क्या हो, लिविंग हो। क्या हो दोस्त? लिविंग हो। कहने का मतलब मैक्सिमम प्लांट चाहते हैं कि उनका जो पॉलिनेटर हो वो बायोटिक टाइप का हो, ना कि एबायोटिक टाइप का हो, ठीक है। अगर बायोटिक टाइप का है तो हम इनको बोलते हैं क्या, एनिमल्स। मेनली कौन से एजेंट्स होंगे वो, एनिमल्स। अरे एनिमल्स तो लिविंग होते हैं ना, ठीक है। तो बायोटिक वाले जो होंगे वो क्या होंगे, एनिमल्स। एनिमल्स जो पोलिनेशन करवाएंगे वो किस में आ जाएंगे, बायोटिक में, ठीक है। ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग। सर नॉन लिविंग कैसे कराएंगे? सर नॉन लिविंग तो खुद नहीं हिल सकते, तो वो पोलन ग्रेन को उठा के वहां कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, ए बायोटिक में दो चीजें आती हैं। एक आता है दोस्त विंड पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन और थ्रू विंड, और दूसरा आता है दोस्त वाटर पॉलिनेशन। क्या आता है दोस्त? वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। प्लांट इन दोनों में से भी कोई एक चीज चूज करना चाहता है, सबसे ज्यादा जो चूज करता है वो क्या करता है, विंड पॉलिनेशन को चूज करता है। सीधी सी बात है, अगर इन दोनों में से चूज करना हो तो ऑफकोर्स सी बात है एनिमल्स की तरफ भागेगा कि मुझे तो लिविंग चाहिए, बायोटिक एजेंट चाहिए मुझे पॉलिनेशन के लिए। अगर ये वाला हो ही ना, और अगर सिर्फ यही हो, विंड हो और वाटर हो, तो वो चाह के भी वो क्या कहेगा, चलो अब ऑप्शन ही यही है मेरे पास, तो एक काम करो, मुझे विंड पॉलिनेशन करवा दो। मुझे कैसा पॉलिनेशन करवा दो दोस्त? विंड पॉलिनेशन करवा दो। वाटर पॉलिनेशन बहुत कम प्लांट्स, मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 30 जनरा जो प्लांट्स है, जिनकी 30 जनरा प्लांट्स, 30 जनरा मतलब जीनस प्लांट्स, उनमें भी मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स। मेरी लाइन नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है दोस्त। मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं वही हमारे
वाटर पोलिनेशन करते हैं, बाकी सारे के सारे एबायोटिक वाले कहाँ भागेंगे दोस्त? विंड की तरफ भागेंगे। आई थिंक सो आपको ये बात क्लियर हुई? अरे बोलो यार, पक्की बात क्लियर हुई? चलो बहुत बढ़िया, सिंपल सी बातें हैं, कोई भी इतनी मतलब मैंने इतनी कोई हाई फाई बात बोली नहीं तुम लोगों को। सीधी सी बात है, या तो एबायोटिक होगा या तो बायोटिक होगा, है ना। बायोटिक में कौन होंगे? मेनली हमारे एनिमल्स होंगे, ठीक है। एनिमल्स में भी जो हमारे मेन होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी कौन से? बीज। बीज पता ना, मधुमक्खी, ठीक है ना। मधुमक्खी जो होती है वो सबसे ज्यादा जो इंसेक्ट्स में आती है, पोलिनेशन करवाती है, वो कौन है? मधुमक्खी है, ठीक है। चलो अच्छा, इनके ना अलग अलग नाम भी हैं, है ना। जैसे वाटर पोलिनेशन है, वाटर पोलिनेशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। फिली वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है बच्चों प्लांट के लिए। फिली जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? प्लांट के लिए। आज मेरे पास यार एक ही पेन है, मेरा पता नहीं दूसरा पेन कहाँ चला गया, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के एक 20, ठीक है ना। तो 1:20 पे कोई दुकान तो खुली नहीं होगी, तो मैं नहीं ला नहीं सकता, तो इसलिए आज इसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। मगर आज तुम्हें इतना तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे। चलो इधर देखो, अगर वाटर पोलिनेशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। और ये फिली वर्ड जो है वो फिली वर्ड यूज होता है बच्चों प्लांट्स के लिए। फिली वर्ड किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, जो वाटर से पोलिनेशन करवाएं उनको कहते हैं हम हाइड्रोफिली, ठीक है। चलो ऐसे प्लांट्स जो विंड से पोलिनेशन करवाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? एनीमोफिली। ठीक है भाई, एनीमोफिली। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जो एनिमल से पोलिनेशन करवाना चाहते हैं, ऐसों को हम कहते हैं जूफिली। क्या कहते हैं दोस्त? जूफिली, ठीक है। सर ये तो गलत है सर। अरे जू मतलब जूलॉजी इज फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो इसलिए जूफिली, फिली मतलब वही प्लांट्स और जू मतलब एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया गया। लेकिन सर हमने तो 3 चीजें पढ़ी आज तक, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली और एंटोमोफिली। ये क्या है? एंटोमोफिली कहाँ है इसके अंदर? बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। इधर देखो भाई, अगर विंड से हो रहा है तो एनिमोफिली, अगर वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, अगर एनिमल्स से हो रहा है तो जूफिली। मैंने आपको पहले बताया, एनिमल्स में सबसे ज्यादा ये क्या करता है? इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन करना चाहता है। इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन करना चाहता है, तो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली। अरे भैया, अरे गजब, अरे नहीं आई मेरी बात समझ में। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स पोलिनेशन करवा रहे हैं तो हम इसको कहते हैं दोस्त एंटोमोफिली। वरना एनिमल्स के अगर कर रहे हैं तो इसको हम सीधी सी बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं दोस्त? जूफिली। अरे मेरी बात समझ में आ गई, शायद ये बात समझ में आ गई होगी। भाई यहीं से सवाल आ जाते हैं, यहीं से इन्हीं वर्ड से जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, यहां से कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक सवाल पूछा गया है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको सवाल दिख जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने भर दिया ना यहाँ पे बोर्ड, ये समझ लो ये नीट का यहाँ से कहीं से भी सवाल आ सकता है, क्योंकि ये मेरी वर्ड्स नहीं है, ये एनसीईआरटी के वर्ड्स। और एग्जाम आपको पता है नीट का कहाँ से उठता है? एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठता है, ठीक है। थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाने का काम मेरा था, वो मैंने आपको समझा दिया। चलो छाप लो इसको, फिर मिटाता हूँ, छाप लो इसको, मिटाता हूँ, क्योंकि फिर हम पढ़ेंगे विंड पोलिनेशन अलग से, वाटर अलग से, और एनिमल्स में एंटोमोफिली पढ़ेंगे अच्छे से। एक बात और, मैंने आपको बोला एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा पोलिनेशन करवाते हैं वो कौन है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा कौन है बच्चों? बीज, है ना। जो बीज होती हैं, बीज मतलब यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी में तुम लोगों के लिए, मधु, हिंदी मेरे को आती नहीं है ना, मक्खी, देख लेना सही लिखा है या गलत लिखा है हिंदी में मैंने, मधुमक्खी, ठीक है। अब ये मधुमक्खी सबसे ज़्यादा है जो इंसेक्ट्स में पोलिनेशन करवाती है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सिर्फ ये छोटे छोटे एनिमल्स नहीं, बड़े बड़े एनिमल्स जो इस दुनिया में है, जैसे एलिफेंट कितना बड़ा है, ठीक है, वो तक आपको पोलिनेशन करवाता है। एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो लिजर्ड, ठीक है, ट्री ड्वेलिंग इंसेक्ट्स, सारे के ट्री ड्वेलिंग एलिमेंट्स, है ना, सारे के सारे जो होते हैं वो सब के सब पोलिनेशन करवाते हैं। एक्चुअली में इंसेक्ट्स का काम सिर्फ लोगों को मारना या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट्स का काम ये भी है, इंसेक्ट्स के कह रहा हूँ सॉरी, एनिमल्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को जाके सींग मार दो, है ना, या कुछ कर दो। उनका काम इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा किसका? एनिमल्स का।
ठीक है, इसको छाप लो, इसको छाप लो, फिर मिटा लेता हूं, इसको छाप लो फिर मिटा लेता हूं, है ना। 3 2 1 चलो मिटा रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ए बायोटिक, बायोटिक है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बायोटिक। ए बायोटिक में 2 आते हैं, विंड और वाटर। उसमें से भी वो क्या चाहता है, विंड वाला चाहता है ना। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो भाई, पहला जो हम एजेंट ले रहे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए वो है पहला हमारा विंड पॉलिनेशन। क्या है दोस्त, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन बोलूं या मैं बोलूं बच्चों एनीमोफिली। क्या बोलूं, एनीमोफिली। हाँ चलो भाई, विंड पॉलिनेशन या मैं आपको बोलूं एनीमोफिली। ए बायोटिक के अंदर आपको पता है विंड भी था और वाटर भी था। तो विंड जो होता है हमारा, प्लांट चाहता है कि मैं वाटर को छोड़ के किससे कर लूं, विंड पॉलिनेशन कर लूं। ठीक है, चलो एक बात बताओ, विंड पॉलिनेशन में क्या होगा, ये हमारे पोलन ग्रेन से छोटे छोटे, ये हमारे पोलन ग्रेन से छोटे छोटे, है ना। ये हवा के थ्रू मैं बहता है ना, ये हवा के बहते हुए ये पोलन ग्रेन्स उड़ते हुए जाएंगे और किसी ना किसी स्टिग्मा पे जाके ये स्टिग्मा है आपकी, जाके लैंड कर जाएंगे, है ना। ये जाके आपका क्या कर जाएंगे, यहाँ पे एक लैंड कर जाएंगे। ऐसा ही होना है। तो एक बात बताओ मुझे दोस्त, ये पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए, ये पोलन ग्रेन्स क्या हल्के होने चाहिए कि भारी होने चाहिए, आप मुझे खुद बताओ, है ना। ये हल्के होने चाहिए कि भारी होने चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है यार, हवा के थ्रू इनको जाना है, तो अगर हवा के थ्रू इनको उड़ाना है तो ये क्या होने चाहिए दोस्त, हल्के, यानी लाइट वेटेड होने चाहिए। पहला लाइन लाइट, ये तुम लोग खुद समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात दोस्त, ये लाइट वेटेड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक बात बताओ, ये चिपचिपे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। स्टिकी होनी चाहिए नहीं होने चाहिए, सोचो ये एंथर है, ये हमारा एंथर है ना। अब इस एंथर ये फूटा और ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकले, है ना, और विंड के थ्रू इनको जाना है कि नहीं। अब ये मान लो स्टिकी हुए तो ये तो यहीं चिपक जाएंगे। अरे बोलो, अगर ये स्टिकी हुए तो ये क्या करेंगे, ये तो यहीं चिपक जाएंगे, ये विंड हवा के थ्रू जा नहीं पाएंगे, है ना। तो लाइट वेटेड होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी। अरे मेरी बात समझ में आई, पोलन ग्रेन्स को हमारे लाइट वेटेड होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, जो हमारा ये जो स्टेमन है ना, ये जो हमारा पूरा मिला के स्टेमन बोलते हैं हम इसको, है ना। ये स्टेमन को वेल एक्सपोज होना चाहिए या वेल एक्सपोज नहीं होना चाहिए। क्या बोल गए, देखो सीधी सी बात है, सुनना, इधर सुनना बच्चों, इधर देखो। मैं सीधी सी बात है, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर विंड पॉलिनेशन यानी एनीमोफिली हो रहा है तो क्या क्या कंडीशन चाहिए वो मैं लिखवा रहा हूँ। ये यहाँ पे लाइट पड़ रही है, मुझे पता आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट मैं बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है लाइट वेटेड, जो आपको सही से दिख रहा है। दूसरा है नॉन स्टिकी, पोलन ग्रेन्स। ये दोनों पोलन ग्रेन्स के बारे में है, दोनों किसके बारे में है, पोलन ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा स्टेमन के बारे में, जो कि तीसरा मैं पॉइंट यहां लिख देता हूं। देखो तीसरा पॉइंट यहां पे, ठीक है क्या, तीसरा पॉइंट बोलता है वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होने चाहिए। ऐसा क्या है, क्या बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने लिख दिया तो ऑफ कोर्स ये बात है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समझो। मान लो ये एक फूल है, और इस पे ये रहा एंथर, ठीक है। अब देखो ये एक फूल है, ये रहा एंथर, है ना। हवा, एंथर फूटा हमारा, ये एंथर हमारा, ये देखो ये एंथर मैं ऐसे बड़ा थोड़ा बना रहा हूं, ये एंथर हमारा फूटा, ठीक है। तो जैसे ये फूटा एंथर हमारा, तो पोलन ग्रेन्स निकले, और हवा मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, ये एंथर निकले, ये यहीं रह जाएंगे। देखो ये यहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो स्टेमन है वो क्या है, वो यहीं पे इसके नीचे है। अगर मैं इसको वेल एक्सपोज स्टेमन बना दूं, ये देखो वेल एक्सपोज मतलब बाहर की तरफ हमारा, ये देखो ये स्टेमन दिख रहा है, ये पूरा स्टेमन है ना। अब की बार एंथर फूटेगा, हवा चलेगी ऐसे, तो ये एंथर हवा के थ्रू, एंथर क्या रहा है, ये पोलन ग्रेन्स हवा के साथ साथ बहते एक ना एक दिन किसी ना किसी स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाएंगे। तो विंड पॉलिनेशन के लिए जरूरी है दोस्त कि हमारा जो स्टेमन होगा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, लाइट वेटेड, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन हमारा, हमें 3 पॉइंट यहां से समझ में आ गए।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चौथी बात मैं आपको और समझाता हूं। अब एक बात बताओ, अब ये हवा से बहते 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 हमारे प्यारे प्यारे पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, है ना। ये रहा कहीं हमारा स्टिग्मा, ये रहा कहीं हमारा स्टिग्मा, ये रहा हमारा स्टिग्मा, है ना। अब एक बात बताओ, हवा चल रही बहुत तेज, हवा चल रही बहुत तेज, ये पोलन ग्रेन्स ऐसे उड़ते 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 आए, इस पे टकराए, बाउंस बैक हो गए, वापसी भी तो जा सकते हैं हवा के थ्रू। अरे बोलो, ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स बहते बहते हवा से बहते बहते आए और स्टिग्मा पे गिरे, और स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये वापसी उड़ के चले गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए, ये स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन जैसे इस पे गिरेंगे इस पे स्टिक कर जाए, चिपक जाए आके। अरे बोलो दोस्त, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो चौथा जो विंड पोलिनेशन को बढ़ावा देता है वो क्या होना चाहिए, स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए। सिंपल सी बातें हैं। तो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि लाइट वेटेड पोलन ग्रेन्स, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, और इसके अलावा मैंने आपको तीसरा बताया वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होने चाहिए, और चौथी बात स्टिग्मा जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए होंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई। दिमाग में सोचो विंड पोल्यूशन कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, हमेशा के लिए जिंदगी भर याद रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है स्टिकी स्टिग्मा का, स्टिकी स्टिग्मा का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती है। एग्जाम्पल में क्या देती है, आपने कभी भुट्टा खाया, भुट्टा, वो कोन जो होता है, कोन, कोन के ऊपर वो जो उसके जो कोन के ऊपर जो बाल निकल रहे होते हैं ना, बाल जो आपने देखा होगा, है ना, बुरारे जिसे बोलते हैं, जो बाल होते हैं उन बाल को हम लोग बोलते हैं टेसल्स। क्या बोलते हैं, टेसल्स होते हैं, और वो बड़े चिपचिपे से होते हैं, वो बड़े क्या होते हैं, चिपचिपे से होते हैं। देखा होगा आपने कभी, अगर आपके हाथ पे गिर जाए वो चिपक जाते हैं, देखा कि नहीं देखा, वो चिपक जाते हैं। तो वो जो टेसल्स हैं कॉर्न के अंदर, जो टेसल्स हैं वो और कुछ नहीं दोस्त, वो स्टिग्मा या स्टाइल है, स्टिग्मा या स्टाइल। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बच्चों, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कॉर्न होता है, कॉर्न के ऊपर जो हेयर्स है, उन हेयर्स को हम लोग टेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, टेसल्स कहते हैं। और ये जो टेसल्स है ये और कुछ नहीं स्टिग्मा या स्टाइल है, और वो चिपचिपे से होते हैं। वो चिपचिपे से क्यों है, क्योंकि कल को अगर पोलन ग्रेन्स उड़ता हुआ आया विंड के थ्रू तो वो उस पर जाके चिपक जाए। अरे आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपको और बातें बताऊं, बहुत चीजें हैं जो इसमें समझने वाली है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं बच्चों, ये देखो, मोस्टली विंड पोलिनेशन आपको देखने को मिलती है ग्रासिस के अंदर। अरे ग्रासिस, अब ये मत बोल देना ग्रासिस मैंने कभी देखी नहीं है। अरे ग्रासिस घासें जो तुम लोग तोड़ तोड़ के ऐसे करके फेंक देते हो, ग्राउंड में ऐसे बैठते हो और घास ऐसी पड़ी होती है, तो तुम लोग कहते हैं हट बे, ऐसे करके तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हो। तो वो जो मोस्टली जो ग्रासिस है, उन ग्रासिस के अंदर जो शो होता है बच्चों, वो शो होता है आपका विंड पॉलिनेशन। क्या शो होता है, विंड पॉलिनेशन। इसके अलावा एक सवाल और आता है यहां से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनना। तुम लोग खुद कहोगे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को ये टॉपिक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर रटने का नहीं है ना। रटने का क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्चुअल बातें चाहिए, जो कंसेप्चुअल बातें आपको दिमाग में आ रही हैं अब। ठीक है, चलो इसके अलावा मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, सुनना। ये विंड पोलिनेशन के लिए भी होगा और वाटर पोलिनेशन के लिए भी ये बात वैलिड होगी। चलो देखो क्या, इधर देखो, एक्चुअली में जो प्लांट्स विंड पोलिनेशन करते हैं वो पोलन ग्रेन्स बहुत सारे रिलीज करते हैं, बहुत सारे, न्यूमरस या बोलूं एनॉर्मस, बहुत सारे, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। ऐसा क्यों ऐसा क्यों दोस्त, कुछ तो कारण होगा इसका। चलो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखो क्यों विंड पोलिनेशन करने वाले प्लांट्स बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, इसका एक कारण है। देखो मान लो ये एक हमारा ये स्टेमन है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्त, स्टेमन है, और ये आपका, ये हिस्सा आपका एंथर है। मानते हो कि नहीं मानते, ये हिस्सा आपका एंथर है। अच्छा एंथर है, और मैं कहता हूं इसके इस तरफ वाले हिस्से पे, इसके इस तरफ वाले हिस्से पे बंजर जमीन है। क्या है दोस्त, बंजर जमीन है। बंजर, अब बंजर की स्पेलिंग मुझे आती नहीं, बंजर जमीन। ठीक है, और यहां पे
हरी भरी जमीन है, यहां पे क्या है दोस्त, हरी भरी जमीन है, ठीक है, ऐसा कुछ हाल है ना। अब क्या हुआ, अब बंजर जमीन है, यहां पे तो कोई फूल वूल होगा नहीं, ठीक है, और यहां पे क्या खिले खिले फूल होंगे, और उनमें से कोई एक फूल है मान लो फीमेल, उनमें से कोई एक फूल है मान लो फीमेल, तो यहां पे मैंने आपको कार्पल बना के दिखा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पोलन, ये एंथर फूटा, जैसे ये एंथर फूटा जैसे फूटा पोलन ग्रेन्स बाहर निकले। अब हवा चल रही है इस तरफ की, हवा क्या चल रही है इस तरफ, एक्चुअली हवा चेंज होती जा रही है, समझो हवा चेंज होती जा रही है, कभी इधर चल रही है तो कभी इधर चल रही है। मान लो जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए, जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए तो हवा थी इस तरफ की, है ना, तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स मान लो निकाले इसने 4-5 पोलन ग्रेन्स थे, इसने सोचा 4-5 पोलन ग्रेन निकालूंगा, एक जाके यहां गिर जाएगा, ये इसको चिपका लेगी और काम हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि हवा इस तरफ की थी, 4-5 पोलन ग्रेन्स निकले और चारों पांचों पोलन ग्रेन्स इस हवा के थ्रू बंजर जमीन की तरफ चले गए, तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। अरे आ रही नहीं मेरी बात, समझ में आ रही है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक तो पोलन ग्रेन होगा जो गलती से किसी ना किसी तरीके से यहां तक पहुंच जाए। देखो सीधी सी बात है, ये जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो मिलना है ना, ये बड़ा ही एक्सीडेंटल माहौल होता है। यूं नहीं है कि पोलन ग्रेन निकला, ये तोता थोड़ी है, वो कबूतर, जो मूवी थी कबूतर जा जा जा, है ना, जिसमें कबूतर के कान में बोल दिया कि जा सलमान खान को चिट्ठी दे, और वो उड़ते उड़ते चला गया सलमान खान के पास। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो विंड पोलिनेशन है, हवा कहीं की भी हो सकती है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो सकते हैं ऐसे प्रोसेस के अंदर। इसलिए प्लांट्स जो होते हैं इस चांस को हटाने के लिए कि ये वेस्ट ना हो जाए, इसलिए पोलन ग्रेन्स बहुत सारे निकालता है ताकि कोई एक पोलन ग्रेन पहुंच जाए यहां पर और पोलिनेशन हो जाए अच्छे से। आई थिंक आपको समझ में आया। तो विंड पोलिनेशन यहां पे होता है दोस्त, खत्म। और मैंने आपको इसका आंसर भी दे दिया कि क्यों हमारे जो विंड पोलिनेशन के टाइम पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं बच्चों, हाइड्रोफिली पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं हाइड्रोफिली पे, मिटा रहा हूं। 3, 2, 1 मिटा दिया। चलो बढ़िया लेक्चर है, एकदम एंड तक देखना ये लेक्चर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, विंड पॉलिनेशन के बाद जो अगला टॉपिक है दोस्त हमारा, वो क्या है? वाटर पॉलिनेशन। अगला क्या है दोस्त? वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? अरे अब तो बोल दो, हाइड्रोफिली। मैंने पहले कहा कि ये करने के लिए प्लांट्स नहीं चाहते कि मैं ये करूं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही कम, मैक्सिमम 30 जेनरा प्लांट्स ऐसे हैं, या 30 जीनस के प्लांट्स ऐसे हैं जो ये वाटर पॉलिनेशन करते हैं। और 30 जेनरा में से भी तो मोस्टली क्या है? अरे बता दो, मोस्टली मोनोकॉट्स है। मोस्टली क्या है? मोनोकॉट्स, है ना। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो वाटर के ऊपर डिपेंड ही है। जैसे आपने सुना होगा ब्रायोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा या मैं बोलूं टेरिडोफाइटा, ये दोनों के दोनों कुछ मार्शी एरियाज पे ग्रो करते हैं। मार्शी एरियाज नहीं, मैं अगर आपको बोलूं थोड़ा दलदले एरिया में, दलदला एरिया मतलब ऐसी एरिया जहां पे पानी हो। एक्चुअली में ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये रह तो सकते हैं जमीन पर, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, जो मेल गैमेट्स है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्त? वाटर की जरूरत पड़ती है। ये आपने सुना होगा कि ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस का मतलब होता है जो धरती पे भी रह ले और पानी में भी रह ले। एक्चुअली में रहना तो ये धरती पे चाहता है ब्रायोफाइटा हमारा, लेकिन इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमेट्स हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल नहीं, इसको किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। तो ये जो 30 जेनरा है, 30 जेनरा में से जो एक जेनरा है वो आपका क्या है? ब्रायोफाइटा, और दूसरा टेरिडोफाइटा, है ना। दोनों के लिए वैलिड है ये कि फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? वाटर चाहिए। लेकिन एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आज भी हम लोग ब्रायोफाइटा को कहते हैं दोस्त। हम लोग टेरिडोफाइटा को भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कह सकते थे, लेकिन नहीं कहते। इसका रीजन मैं आपको प्लांट किंगडम में दूंगा, यहां बताने का कोई तुक नहीं बनता।
ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो मैं कहूं तो ये बात समझ में आ गई ब्रायोफाइटा रेडियोफाइटा के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, चलो ठीक है, मिटाओ मिटाओ। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे प्लांट्स का नाम है वेलिस्नेरिया, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, मेरा एग्जाम्पल नहीं है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्वच्छ पानी में, फ्रेश वाटर में रहना चाहते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हमारा? वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। याद रखना बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई तुक नहीं बनता बार बार रिपीट करने का। मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए यहीं पे बैठे बैठे। अगर आप मेरे को अपना आधा घंटा 40 मिनट दे रहे हो सिर्फ इस एजेंट को समझने के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो मैं सोचता हूं कि वो 40 मिनट जो आपने दिए हैं वो आपको 40 मिनट हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, तो जो हमारे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला जो है ना, ये क्या है बच्चों? फ्रेश वाटर प्लांट्स है। और कुछ हमारे पास भाई मेराइन ग्रासेस भी हैं। मेराइन मतलब ऐसा पानी जो खारा पानी हो। कुछ मेराइन ग्रासेस होते हैं। मेराइन ग्रासेस का एग्जांपल है बच्चों जोस्टेरा। अरे जोस्टेरा डॉक्टर बनने का। ठीक है, तो जोस्टेरा, अगर जोस्टेरा रखना है, मतलब तेरा जो जोश है उसको बनाए रखने के लिए आपको मेराइन वाटर चाहिए होगा। तो मेराइन ग्रासेस का मतलब ये है, मेराइन वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्त? जोस्टेरा। तो ये दोनों के दोनों तो वाटर पोलिनेशन करते ही हैं। मेरा सवाल ये है, जो इस साल नीट का भी सवाल था, मेरा सवाल ये है दोस्त कि क्या ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में रहते हैं, क्या सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर पोलिनेशन नहीं करते हैं क्या? सीधी सी बात है, मेरा आंसर दे दो। मेरा आंसर सिंपल सा है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो सारे के सारे वाटर पोलिनेशन करेंगे क्या? क्या सवाल है सर, क्या सवाल है, इतना तो बुद्धि नहीं है जितना तुमने सवाल पूछ लिया। अरे भाई, इसका आंसर है, देखो मेरे हिसाब से ना, कभी भी किसी के आगे ऑल लगता है और आपको वो उसकी लाइन का जो उसने बोला है उसका श्योर नहीं है उस लाइन के बारे में, इसका मतलब आपने कभी वो लाइन सुनी नहीं है। सिंपल सी बात है ना? तो आपने वो लाइन सुनी नहीं है, तो ऑल में हमेशा वो आंसर रॉन्ग ही चला जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मुझे कभी एक कोई लाइन मिलती है कि बताओ ये असर्शन रीजन सही है गलत है, मैं आपको सब बता रहा हूँ, अगर वो मुझे लाइन नहीं लगती कि मैंने कभी सुनी है और उसमें अगर मैं ऑल वर्ड देख लेता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ ये लाइन गलत है, और 99.9% वो लाइन गलत निकलती। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है? गलत है। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स, हमारे सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, वो वाटर पॉलिनेशन करें। वो क्या करे दोस्त? वाटर पॉलिनेशन करे, ये जरूरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्त वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ स्पेलिंग देख लेना, एंड वाटर लिली। वाटर लिली, ठीक है। वाटर हायासिंथ आपको एक नाम सुना होगा पहले भी, इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? टेरर ऑफ बंगाल, है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? टेरर क्यों है ये? टेरर मतलब खतरा, है ना। खतरा क्यों है, ऐसा क्यों बोला जाता है इसको? इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि एक तो ये जिस पानी में उगता है ना, इतनी तेजी से उगता है कि अगर मैं इसके पीछे से काटने लगूं इस प्लांट को, और जब मैं इसको काटने लगूंगा पीछे से आगे बढ़ने जाऊंगा तो ये दुगना पीछे बढ़ चुका होगा, और इतनी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इसे आप हटा नहीं सकते, है ना, क्योंकि मैं अगर इसको पीछे से काटने लगूं तो जब तक ये क्या होगा, आगे से और बढ़ता चलेगा। दूसरी बात, ये जिस पानी में उगता है वहां की सारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो जब ये सारी की सारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को सोख लेगा तो अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल, टेरर के नाम से बोलते हैं। तो सर फिर ऐसे प्लांट्स जो इतने खतरनाक हैं तो हम उनको उगाई क्यों रहे हैं? एक्चुअली में इसके जो फूल होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, है ना। और वो जो फूल जो खूबसूरत होते हैं उनको हम सजाने में बड़ा काम होता है इनका। ठीक है, और महंगे भी होते हैं ये। ठीक है भाई, इसलिए इसको उगाया जाता है, वरना तो ये खतरनाक ही है। तो हमारे जो वाटर लिली एंड
जो वाटर हायासिंथ है वो हमारे हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स, रहेंगे तो पानी में ही, लेकिन वाटर पोलिनेशन नहीं करते हो। यही सवाल आपका नीट का था कि वाटर लिली कौन सा पोलिनेशन शो करता है। ठीक है, होता क्या एक्चुअली में, देखो ये मान लो ये प्लांट का पानी का सरफेस है, ये पानी का क्या है, सरफेस। ठीक है, इस पानी के सरफेस से ये जो वाटर हायासिंथ या वाटर लिली है, ये पानी के सरफेस से भी ऊपर आ जाते हैं, ये पानी के सरफेस से भी ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑफकोर्स सी बात है, अगर पोलन ग्रेन्स पानी में हुए तो स्टिग्मा तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। तो ऐसे जो वाटर लिली या वाटर हायासिंथ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो पोलिनेशन होती है वो कैसे होती है, थ्रू विंड या थ्रू इंसेक्ट्स, या मैं बोलूँ इंसेक्ट्स ही बोलूँगा मेनली, क्योंकि एनिमल्स में तो कुत्ता बिल्ली हाथी सब आ जाएगा, तो हाथी तो पानी में आएगा नहीं इसको पोलन ग्रेन देने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे के अंदर या तो विंड के थ्रू होती है पोलिनेशन या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। नीट 2024 का बच्चों ये सवाल है, नीट 2024 का बच्चों ये सवाल ही। ठीक है, तो ये याद रहेगा सवाल। ठीक है, चलो, तो सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जरूरी नहीं है वो वाटर पोलिनेशन शो करे। क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े। मैंने आपको वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ का एग्जांपल दिया। अगली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा के बारे में लिखा था। ये कैसे पोलिनेशन करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। ये मिटा रहा हूं दोस्त, ये मिटा रहा हूं और समझो आगे। वेलिस्नेरिया का जो प्लांट है, जैसे मान लो ये फिर से मैंने एक नदी बना दी, और ये नदी कैसी होगी, ये पानी कैसा होगा, ऑफकोर्स सी बात है फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि ये देखो फ्रेश वाटर प्लांट्स लिखा है मैंने। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो फ्लावर होते हैं वो इसके बिल्कुल टिप तक, इसके सरफेस तक आ जाते हैं, और हमारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ऐसे सरफेस पे होते हैं। तो पानी का भाव ऐसे है, तो पानी के वाटर जिस तरफ भाव है उसी तरफ ये ऐसे उड़ते ऐसे आते वाटर करंट्स के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाते हैं, है ना। तो पैसिवली मतलब इनकी कोई एनर्जी खुद की खर्च नहीं हो रही, थ्रू वाटर करंट्स मतलब अभी ये नहीं है कि पानी में करंट है, वाटर करंट्स का मतलब ऐसा, जैसे पानी अगर ऐसे बह रहा है ऐसे करके, है ना, तो ये वाटर करंट है, समझ रहे हो। हाँ, ये मत बोलना कि पानी में नंगी तार छोड़ दी और वाटर करंट हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जोस्टेरा के बारे में। देखो रटने वाली बात है ही नहीं, आपको सिर्फ एग्जांपल रटने दे, खत्म कहानी। अगली मैं आपको बताऊं जोस्टेरा के बारे में। तो ये देखो ये पानी का सरफेस है, जोस्टेरा जो एक सी ग्रास है, वो ग्रास हमेशा कहाँ रहती है बच्चों, ग्रास हमेशा रहती है पानी के अंदर। ये पानी के अंदर ही होती हैं। तो पोलन ग्रेन्स हमारे आते हैं पानी के अंदर होते हैं, ये भी थ्रू वाटर करंट्स के थ्रू पैसिवली आ रहे होंगे और इस पे आके टिक जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगी। एक्चुअली में जो वाटर के जो अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन्स जिनका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, वो बड़े लंबे से होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं एंड रिबन लाइक होते हैं। लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं। 1 लाख रुपए का सवाल है दोस्त, 1 लाख रुपए का सवाल है ये, कि लॉन्ग होते हैं रिबन लाइक होते हैं। कैसे? कौन से पोलन ग्रेन्स? जो वाटर पॉलिनेशन करना चाहते हैं, वरना तो नॉर्मल से दिखते हैं, आपको स्फेरिकल शेप के दिखते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर रहता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। वरना कैसे होते हैं वाटर पॉलिनेशन करने वाले? लॉन्ग एंड रिबन लाइक ये होते हैं। पक्की बात, मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक लाइन हो, देखो वाटर पॉलिनेशन खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, बहुत ईजी है। विंड और वाटर ही बड़ा होता है, एनिमल तो बहुत ईजी है, एनिमल में मेनली कौन सा? इंसेक्ट्स तो बहुत ईजी है। इधर देखो अब अगली बात मैं आपको समझाता हूं। अगली बात ये है दोस्त कि ये जो पानी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है बेचारे, ये तो भीग जाएंगे, ये तो खराब भी हो सकते हैं पानी के अंदर भीग के। तो भगवान ने बोला कि इसको भीगने से बचाओ। भीगने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेट। अगर पोलन ग्रेन्स को जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को वेटिंग से बचाना होता है, तो ऐसे पोलन ग्रेन्स जो रिबन लाइक होते हैं, ये रिबन लाइक जो ऐसे हैं, है ना, इनके ऊपर एक कवरिंग दे दी भगवान ने, ताकि आप भीगो ना। उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं दोस्त म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों दी है बच्चों? ताकि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो भीगे ना, वेट ना हो। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। एनसीईआरटी फिर एक लाइन और लिखती है, एनसीईआरटी फिर इसको समझाते वक्त एक लाइन और लिखती है
कि ये जो विंड पोलिनेशन हुआ और जो वाटर पोलिनेशन हुआ, इनके जो फूल होते हैं वो इतने खूबसूरत होते नहीं हैं। समझ रहे हो, इतने कलरफुल होते नहीं है। ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताने जाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों यहां पे, क्योंकि मैं अब इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। एनसीईआरटी बोलती है कि इनके फ्लावर इतने खूबसूरत क्यों नहीं है, जबकि जो हमारे जो एनिमल्स के थ्रू पोलिनेशन होगी, या जूफिली बोलूं या मैं एंटोमोफिली बोलूं, उनके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, चलो मिटा रहा हूं। चलो 3, 2, 1 खत्म। तो विंड पोलिनेशन हो गया, वाटर पोलिनेशन हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एनिमल्स भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि एनिमल्स में भी जो मेनली जो करते हैं वो कौन करते हैं? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी मेनली कौन से हैं? बीज। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ही वही पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। अब इसमें होता क्या है समझना। इससे पहले वाले पैराग्राफ में आपको समझा रखा होगा कि सिर्फ बीज नहीं, इंसेक्ट्स नहीं, बड़े बड़े एनिमल्स भी, यानी लिजर्ड और भी ट्री ड्वेलिंग इंसेक्ट्स या एनिमल्स, है ना, ये सब के सब, एलिफेंट, है ना, ये सब के सब भी पोलिनेशन करते हैं। वो आप देख लेना, इतना उसमें कुछ खास है नहीं, वहां से सवाल ऐसा कुछ खास आता नहीं। ठीक है, सवाल आएगा यहां से जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। समझिएगा दोस्त, ये सवाल यहां से जो सवाल आएगा वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सवाल करने के लिए। अब ये अगर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को तीसरा, जो कि आखिरी है मेरा आज का, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये बायोटिक कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट, है ना। अब एक बात बताओ, एक ये फ्लावर है, फ्लावर से छोड़ो, मैं आपको एक नॉर्मल इंसान की बात समझाता हूं। मान लो मैं एक मेल हूं, है ना, और एक फीमेल है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, एक लड़की मुझे पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसने है सुंदर, मान रहा हूं मैं सुंदर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यार वो, मान लो कि वो मुझे इतनी अच्छी नहीं दिख रही। रीजन बीइंग कि उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, उसने मुंह धोया नहीं है, ऐसा मान लो। ठीक है, और थोड़े बहुत ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे लड़की पसंद नहीं आ रही। और एक लड़की है जिसने अच्छे तरीके से बाल संवार रखे, अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगा रखी है ना, अच्छे तरीके से काजल लगा रखा है, मतलब वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, कलरफुल दिख रही है वो लड़की, और वो लड़की मुझे लड़की अच्छी नहीं लग रही। तो एक बात बताओ, एज अ लड़का मैं कहाँ जाऊँगा? ऑफकोर्स सी बात है, उस लड़की के पास जाऊँगा जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। वो अट्रैक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि उसने बड़े कलरफुल चीज़ें अपने अंदर लगा रखी है ना। तो सेम चीज़ हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, सारे इंसेक्ट्स नहीं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो, मान लो ये फूल है, ये फूल बड़ा ही कलरफुल है, बड़ा ही क्या है? कलरफुल है। ये कलरफुल है, कलरफुल के चक्कर में इंसेक्ट इसके पास जाते हैं। ठीक है, कलरफुल है तो ये इंसेक्ट इसके पास जाते हैं, ये सोचते हैं तो बड़ा सुंदर फूल है, चलो इसके पास, इसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर बैठते हैं तो इस फ्लावर के अंदर एक्चुअली में क्या होता है? मान लो ये हमारा क्या है? स्टेमन, ये एंथर, ये पूरा स्टेमन, ये एंथर फूटा और इसमें से पोलन ग्रेन्स निकले, है ना। और ये पोलन ग्रेन्स दोस्त, ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये होते हैं बच्चों स्टिकी। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं। और ये जाके इस मधुमक्खी में यहां बनाता हूं, देखो आज इसलिए दिक्कत आ रही है, देखो काला कलर नहीं है मेरे पास, ये मैंने मधुमक्खी मान लो ऐसे करके बना दी एक, है ना। इस मधुमक्खी के शरीर पे जाके चिपक जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये मधुमक्खी के शरीर पे जाके ऐसे करके चिपक गए, ये स्टिकी हो गए। अब ये बी कहता है, ये जो हमारी मधुमक्खी है कहती है, हाय ये क्या किया तूने मेरे साथ? मैं तो तेरी खूबसूरती देख के आया था और तूने मुझ पे अपने पोलन ग्रेन्स गिरा दिए। तो इसी टाइम पे ये फ्लावर बोलता है भाई एक काम कर, अब तूने ये पोलन ग्रेन्स मेरे ले लिए, तो जाके किसी फीमेल फ्लावर के पास जाके उसके स्टिग्मा पे जाके बैठ जा, ताकि पोलन ग्रेन उसको मिल जाए। वो कहता है मैं तेरा काम फ्री में क्यों करूं, मुझे कुछ तो दे, मुझे कुछ तो रिवॉर्ड दे कि मैं तेरे एक काम करके आऊं। तो वो इसको देता है, एक फूल इसको एक रिवॉर्ड देता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। क्या होता है बच्चों? फ्लोरल
रिवॉर्ड। और वो फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है बच्चों? नेक्टर। क्या होता है? नेक्टर। नेक्टर मतलब फूल का जूस। तो जब भी एक मधुमक्खी एक फूल पे जाके बैठती है तो वो अपने डंक से क्या करती है? फूल के अंदर ऐसे करके उसका रस चूस रही होती है, और उसे और कुछ नहीं, वो क्या होता है? फ्लोरल रिवॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसने तब तक इसके शरीर पे पोलन ग्रेन छिड़क दिए हैं, जो कि क्या है बच्चों? स्टिकी है। जो कि क्या है? स्टिकी है, उसके शरीर पे जाके चिपक चुके हैं। अब ये जो मधुमक्खी है जाके किसी और फूल पे बैठेगी और वो फूल फीमेल निकली, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा दोस्त? पोलिनेशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो प्लांट जो एनिमल, ये जो बायोटिक वाला है, या मैं बोलूँ ये जो इंसेक्ट्स के थ्रू होना है, तो इनके लिए फ्लावर ऑफ कोर्स सी बात है बच्चों, कलरफुल होने चाहिए। कलरफुल ना हुए तो कोई भी मधुमक्खी या कोई भी इंसेक्ट उसके पास जाना नहीं चाहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जैसे फ्लाइज एंड बीटल्स। इनकी अलग फैंटेसी है। इनकी अलग फैंटेसी है। ये क्या चाहते हैं कि ऐसी बदबूदार खुशबू दे फूल, मतलब ये लोग फूल के पास तब जाएंगे जब फूल के अंदर से बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही होगी। क्या आ रही होगी दोस्त? बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही होगी, और ऐसी स्मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर मतलब समझ रहे हो? फाउल ऑर्डर का मतलब होता है एक गंदी स्मेल। ठीक है? तो बाकियों के लिए जो फ्लावर होने चाहिए वो कलरफुल होने चाहिए या नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना? और बाकी ये जो फ्लाइज एंड बीटल्स है, इनके लिए जो ऑर्डर होगा फूल का, वो क्या होना चाहिए बच्चों? फाउल ऑर्डर। यानी बड़ा गंदी सी स्मेल आएगी तो ही फ्लाइज एंड बीटल्स उसके पास जाएंगे और उस पर वो पोलन ग्रेन्स गिर पाएंगे। फ्लाइज एंड बीटल्स का तरीका, सबका तरीका अलग अलग है। अच्छा एक बात बताओ सर, ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड है, क्या ये हमेशा नेक्टर रहेगा? क्या ये हमेशा फूल का रस ही होगा और कोई नहीं हो सकता? देखो बच्चों, फ्लोरल रिवॉर्ड सिर्फ अगर नेक्टर कहूं तो ये लाइन बिल्कुल गलत है। मतलब अगर एक इंसेक्ट आया है उस पर, है ना, उसका काम कर रहा है, तो उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है ना। अब वो रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेक्टर हो, वो एक और रिवॉर्ड हो सकता है। वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है? मान लो एक इंसेक्ट आया एक फूल के पास, है ना, उसने अपने पोलन ग्रेन्स घेर दिए और उसने बोला बता मैं तेरे लिए क्या करूं ताकि तू इस पोलन ग्रेन को उठा के एक फीमेल के पास ले जाए। तो वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि यार नेक्टर तो छोड़ो, नेक्टर तो मुझे नहीं चाहिए, एक काम करो, मेरे अंडे हैं, मेरे अंडों को संभाल के रख लो अपने अंदर, मेरे अंडों को संभाल के रख लो अपने अंदर। तो वो अंडे कहाँ रखता है? वो ये देखो ये स्टिग्मा है ना, ये स्टाइल है, ये ओवरी, ऐसे है ना। तो जो अंडे होते हैं, ये जो सेफ लेइंग एग्स हैं, ये अपने इनको, ये ओवरी है ना, ये आपको पता पढ़ा चुका हूं मैं, ये ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी। इसका एक दूसरा नाम होता है बच्चों लोक्यूल। क्या नाम होता है? लोक्यूल। तो जो दूसरा फ्लोरल रिवॉर्ड है वो क्या है? पहला तो है कि नेक्टर। क्या सिर्फ नेक्टर होता है? नहीं, ऐसा भी होता है कि फ्लावर जो होते हैं इंसेक्ट के अंडों को जगह देते हैं कि वो उसको सेफली प्लेस कर पाएं, और वो सेफली प्लेस कहाँ करते हैं? अपने लोक्यूल के अंदर प्लेस कर देते हैं। अरे नहीं आए मेरी बात समझ? क्योंकि बाहर रहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना। अगर बाहर रहे तो बाहर अंडे हैं तो कोई भी तोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। और एक जगह ये है कि ये ओवेरियन कैविटी के अंदर है। तो हम एक सीधी सी बात है, कहना ये चाहता हूं कि फ्लोरल रिवॉर्ड दो तरीके के होते हैं, या तो बच्चों नेक्टर होगा, या तो एक फूल उसको जगह प्लेस प्रोवाइड करेगा जहां पे वो अपने अंडों को सेफली रख सके। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? ठीक है, ये पेन भी खत्म हो रहा है। तो ये दो ही तरीके हैं रिवॉर्ड्स के, तीसरा रिवॉर्ड कोई भी नहीं होता। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एनसीईआरटी बताती है इसका एग्जांपल। बस खत्म हो गया, सोना नहीं है, सोना मिटा रहा हूं मैं इसको। इसका एक एग्जांपल है, बढ़िया सा एक एग्जांपल है। उसका एग्जांपल बच्चों ये है, बेस्ट एग्जांपल है बच्चों इसका, अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस एक फ्लावर है जो कि सबसे जो लॉन्गेस्ट, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। किसकी हाइट कितनी है बच्चों? 6 फीट लॉन्ग, 6 फीट लॉन्ग है। और इतना बड़ा फ्लावर है तो ये नेक्टर ना देके ये क्या करता है, कोई अगर इसका पोलन ग्रेन इधर से उधर करवाता है, पोलिनेशन करवाता है कोई भी इंसेक्ट, तो वो क्या करता है कि इसके अंडे अपने लोक्यूल के अंदर सेफ रख लेता है।
इसके अंडे अपने लोक्यूल के अंदर सेफ रख लेता है, जो कि एक फ्लोरल रिवॉर्ड ही है, चाहे वो नेक्टर नहीं है लेकिन एक तरीके से उस इंसेक्ट के लिए रिवॉर्ड ही कि उसके अंडे सेफ रह रहे हैं इसके लोक्यूल के अंदर। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा रिलेशन बताते हैं, इसके अच्छा एक बड़ा अच्छा रिलेशन है यूका प्लांट एंड मोथ का। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है इनका, है ना। ऐसे के रिलेशनशिप जो एक दूसरे के बिना नहीं पूरा हो सकता उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जगह मैं अगर बोलता हूं म्यूचुअलिज्म। इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म ये सब पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अभी जस्ट जान लो, म्यूचुअलिज्म होता है जब दोनों को फायदा हो, जब क्या हो, दोनों को फायदा हो एक दूसरे से, ठीक है। दोनों को फायदा क्या है, इधर देखो, मोथ जो हमारा इंसेक्ट है वो क्या करेगा, इस यूका प्लांट के पोलन ग्रेन्स, इस यूका प्लांट की पोलिनेशन करवाएगा, और बदले में यूका प्लांट क्या करेगा, इसके अंडों को सेफली प्लेस कर लेगा अपने लोक्यूल के अंदर। सिंपल सी बात है ना। तो दोनों का फायदा, ऐसो को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, या मैं बोलूं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो इन दोनों का अधूरा अधूरा रहना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये इसके बिना नहीं जी सकता और ये इसके बिना नहीं जी सकता। बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है यूका प्लांट एंड मोथ का। सीधी सी बात है, मोथ इसकी पोलिनेशन करवाएगा और यूका प्लांट इसके एग्स को सेफली प्लेस करके रखेगा, ठीक है। कहां रखेगा दोस्त, आपको पता है, अब लोक्यूल के अंदर, या मैं बोलूं ओवेरियन कैविटी के अंदर इसको रखता है, ठीक है। चलो और थोड़ी सी बातें सुन लो। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए टाइम लग रहा है इसको पढ़ाने में, वरना तो आपको पता है मैं वीडियो 30 मिनट से ऊपर बनाता नहीं हूँ, 25-30 मिनट से ऊपर। इधर देखो, चलो, इसके अलावा जब ये इसने सेफली एग रख लिया, सेफली तरीके से रख दिया अपने अंडों को यहाँ पे इसके अंदर रख दिया यूका प्लांट ने, ये अंडे हैं, ये अंडे भाई बाहर कब आएंगे, ये अंडे बाहर तब आएंगे बच्चों जब इसके अंदर एक सीड पनपना शुरू हो जाएगा। जब इसके अंदर एक सीड बनेगा, इसके अंदर खुद का सीड बनेगा, तो इस सीड के लिए बनने के लिए जगह चाहिए तो ये क्या करेगा, इस अंडों को बाहर फेंक देगा और बाहर आने के बाद ये हैच आउट हो जाएंगे और अपनी जिंदगी फिर आगे जिएंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट 3 मिनट दे दो, बस लास्ट 2 मिनट दे दो। इसके अलावा कुछ ऐसे चोर होते हैं जो फूल पे आएंगे, उनका नेक्टर चूस जाएंगे, लेकिन उनकी पोलन ग्रेन्स भी ले जाएंगे, लेकिन पोलिनेशन नहीं करवाएंगे। ऐसों को बोलते हैं चोर। ऐसे चोरों को क्या बोलते हैं, नेक्टर रोबर्स। क्या बोलते हैं दोस्त, नेक्टर रोबर्स, है ना। नेक्टर मतलब वो जो मैं आपको बता दिया, नेक्टर मतलब फ्लोरल रिवॉर्ड, यानी क्या बोलते हैं, फूल का रस, है ना, फूल का रस चुराने वाले। एक्चुअली क्या हुआ, मान लो मैं एक मधुमक्खी हूँ, है ना, और ये एक फ्लावर है, अभी मैं आया, इसके अंदर से मैंने सारा रस चूस लिया और इस फ्लावर ने मेरे पास पोलन ग्रेन्स गिर दिए, लेकिन मैंने वो पोलन ग्रेन्स आगे जाके किसी एक फीमेल फ्लावर के तरफ नहीं दिया, तो मैंने तो फ्लोरल रिवॉर्ड यानी नेक्टर भी ले लिया और इसका पोलिनेशन नहीं करवाया। तो इस टाइम पे मैं क्या हूँ, इस टाइम पे मैं हूँ दोस्त नेक्टर रॉबर, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।